केकड़ी में वाहनों के बैटरी चोरी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित केकड़ी सिटी पुलिस की विशेष टीम को सफलता हासिल हुई है। गठित टीम ने चोरी की गई 5 बैटरियां बरामद कर ली है। वहीं चोरी के मामले में एक किशोर को निरुद्ध भी किया है। थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि गत 2 सितंबर को कृष्णा नगर निवासी हरीश पुत्र गोविंद राम होचंदानी ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि उसने यहां पुराने कोटा रोड पर वाहनों के पार्किंग के लिए यार्ड बना रखा है, जहां पर गत 28 अगस्त को एक ट्रेलर से 2 बैटरियां चोरी हो गई। वहीं 30 अगस्त को भी एक कंटेनर व एक ट्रैक्टर से 3 बैटरियां चोरी हो गई। इस प्रकार 2-3 दिनों में ही 5 बैटरियां चोरी कर ली गई। रिपोर्ट करता है कि रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। वाहनों से बैटरी चोरी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपअधीक्षक क्यू सिंह के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज व आज सूचनाओं के आधार पर बैटरी चोरी के मामले में एक किशोर को निरुद्ध कर लिया। पुलिस ने किशोर की निशानदेही से चोरी की गई 5 बैटरियां भी बरामद कर ली है। निकटवर्ती ग्राम पारा में बीती रात को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बगेरा निवासी 24 वर्षीय दीपक रेगर पारा गांव में किराए का मकान लेकर रह रहा था। मृतक रोजी रोटी कमाने के लिए बाइक मिस्त्री का काम करता था। शुक्रवार देर रात्रि को दीपक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने फांसी लगाने के दौरान अपने कमरे का गेट बंद कर नहीं किया, जिसके चलते सुबह गेट खुला होने पर पड़ोसियों को युवक फांसी पर लटका हुआ दिखाई दिया। सूचना पर सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार मृतक दीपक रेगर 3 साल से पारा गांव में रह रहा था। उसके बाइक मिस्त्री की दुकान थी। दुकान के पीछे ही किराए पर मकान भी ले रखा था। उसकी पत्नी व दोनों 3 साल से यहीं रह रहे थे। पिछले दिनों ही मृतक की पत्नी अपने पीहर मालपुरा गई थी। बताया गया है कि पत्नी गर्भवती है, इसके चलते पीहर गई हुई थी। निकटवर्ती ग्राम मेवदाकला में बीती रात को एक शराब के ठेके पर चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए की शराब की बोतलें व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह जब ठेका संचालक का कर्मचारी दुकान पर पहुंचा तब हुई। सूचना पर सिटी पुलिस ने मौके पर चोरी की घटना का मुआयना किया तथा पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेवदाकला के निकट स्थित अनुज्ञाधारी देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान पर बीती रात्रि को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने दुकान के आगे शटर तोड़कर अंदर घुस गए तथा दुकान में रखी लाखों रुपए की अंग्रेजी व देसी शराब की बोतलों व पव्वों को चुराकर फरार हो गए। चोरों ने जाते जाते दुकान की गल्ले में रखे 12,000 रुपए की नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। सुबह जब ठेका संचालक का कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचा तब घटना की जानकारी हुई। ठेका संचालक के अनुसार चोरों ने शराब के ठेके में रखी 142 देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलें, 1420 पव्वे सहित 100 से अधिक छोटे पव्वे चुरा लिए। सूचना पर सिटी पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना का मुआयना किया। ठेका संचालक बगेरा निवासी रामोतार बड़ाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुरानी केकड़ी के 1100 वर्ष प्राचीन व ऐतिहासिक चारभुजा मंदिर में विराजमान भगवान चारभुजानाथ के रजत पोशाक धारण का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी रमेश सागरिया ने बताया कि चारभुजानाथ प्रतिमा के लिए चांदी की पोशाक बनाई गई है, जो लगभग 8 किलो वजनी है। इसे बनाने में स्थानीय कुशल कारीगरों ने 3 माह में तैयार किया है। रजत पोशाक यात्रा 6 सितंबर को जलजूलनी एकादशी को 300 महिलाओं को कलशों के साथ प्रातः 9:30 बजे घंटाघर स्थित भगवान निर्मलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी, जो कि सदर बाजार, गणेश प्याऊ पटवार भवन, खिड़की गेट, लोड़ा चौक होते हुए पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजानाथ मंदिर पहुंचेगी। तत्पश्चात गाजे बाजे के साथ व भजन कीर्तन के द्वारा खाटू ठाकुर जी चारभुजानाथ को रजत पोशाक धारण कराई जाएगी। शोभा यात्रा मार्ग में बामासा द्वारा पुष्प वर्षा भी की जाएगी। चारभुजा मंदिर प्रबंधक कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष व तहसीलदार राहुल पारिक, सचिव अनिल दत्त शर्मा, कोषाध्यक्ष चंद्र प्रकाश सोनी, उपाध्यक्ष श्रवण सिंह राठौड़, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश मुंदड़ा, गिरिराज पारासर, महावीर प्रसाद खाती,
नंदकिशोर पारासर, अशोक सोनी, नवीन सोनी, महावीर प्रसाद काती सहित समस्त कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं ने इस रजत पोशाक शोभा यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सफल बनाने के लिए सभी से आह्वान किया है। केकड़ी क्षेत्र में लगातार पैर पसार रही घातक लंपी स्किन बीमारी के उपचार के लिए अब सामाजिक संस्थाएं भी लगातार आगे आकर संकट के इस समय में गौवंश की सेवा करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में अब सामाजिक सेवा में अग्रणी केकड़ी क्षेत्र की संस्था कर भला तो हो भला के पदाधिकारी भी गौवंश को इस घातक बीमारी से बचाव के लिए जुट गए हैं। संस्था के अध्यक्ष जुगल किशोर आचेरा ने बताया कि संस्था के पदाधिकारियों ने मिलकर शनिवार को यहां बड़े तालाब के पास स्थित स्वर्णकार धर्मशाला में लावारिश गौवंश को लंपी स्किन बीमारी से बचाव के उद्देश्य से आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किए गए, जो गौवंश में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कारगर है। पदाधिकारियों द्वारा आयुर्वेदिक लड्डू तैयार कर केकड़ी शहर में विभिन्न स्थानों पर जाकर लावारिश गौवंश को लड्डू खिलाए गए। साथ ही पानी में हिंग डालकर व नीम के पत्तों का धुआं करके भी लंपी स्किन डिजीज के कीटाणु खत्म करने के प्रयास किए गए। इस मौके पर अशोक आर्य, हितेश व्यास, रामधन माड़ी, रामदेव सोनी, गणेश सोनी, हनुमान बात्रा, सोनू सम्राट, मनीष नामा आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम मंडा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को नो बैग डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें ड्रोन प्रमुख रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। ड्रोन एक्सपर्ट ज्ञान प्रकाश वैष्णव ने उपस्थित विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के ड्रोन एवं उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि बच्चों के लिए ड्रोन को नज़दीक से देखना अनूठा अनुभव था। इस दौरान विद्यालय प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल जाट, शिक्षिका रीना कुमारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी लीला देवी दरोगा, आशा सहयोगिनी रामगणी मीना, साइका मीरा देवी बेरवा, कुमकुम हेल्पर भवरी देवी एवं मधु देवी भी मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में दिल्ली के निवासी भामाशाह धर्मेंद्र नेबनानी की ओर से केसरी शिक्षण विकास संस्था केकड़ी ने विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मीनिंग बुक भेंट की। विद्यालय परिवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्राम अजगरा केकड़ी में मूंग की उन्नत प्रौद्योगिकी पर आयोजित प्रदर्शनों पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। पौध संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा ने मूंग में लगने वाले कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में सविस्तार से जानकारी प्रदान की। डॉक्टर शर्मा ने प्रदर्शन खेतों की फसल को शानदार बताते हुए उन्नत बीज की महत्ता बताई और गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने पर जोर दिया। डॉक्टर शर्मा ने उन्नत किस्में MH 421 की उपज को आगामी खरीफ के लिए बीज उपयोग के लिए संरक्षित कर रखने पर जोर दिया, जिससे उन्नत किस्म के बीजों के लिए किसान अपनी आवश्यकता के साथ साथ अन्य किसानों की मांग भी पूरी कर सके। प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत शर्मा ने बताया कि इन प्रदर्शनों की फसल के को अन्य कृषकों को भी दिखाने व इनके परिणाम के प्रति जागरूक एवं व्यापक प्रसार करने के उद्देश्य से आज प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। डॉक्टर शर्मा ने किसानों को प्रदर्शन खेत पर ले जाकर प्रदर्शन खेत की मूंग फसल व अन्य खेतों की फसल का तुलनात्मक निरीक्षण कराया। व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी संस्था कालूराम ने कृषकों को ग्राम सेवा सहकारी संस्था की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की व प्रदर्शनों के प्रति परिणामों को सराहा। प्रदर्शन आयोजित करने वाले कृषक शंकरलाल, रामनिवास, जीवन, किशनलाल, जगदीश, रामलाल, रामदेव प्रधान, ओम प्रकाश, ललाराम, कैलाश व राजेंद्र ने अपने अनुभवों से अन्य कृषकों को अवगत कराया। नगर पालिका द्वारा तेजा मेले के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार रात्रि को वीणा के सेट जयपुर के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर राजस्थानी थीम पर आधारित गीतों व नृत्यों के जरिए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, तहसीलदार राहुल पारिक, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर अनूप कुमार सांवर, उपखंड अधिकारी शिवाक्षी खांडल मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान पालिका
अध्यक्ष कमलेश साहू व मेला संयोजक रमाकांत दादिश ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन एशियन न्याति द्वारा किया गया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and